उसी समय महल की ओर लौटते राजा आदित्य सिंह ने देखा कि रानी के कक्ष खाली हैं। वह चिंतित हो उठे। आधी रात को मृणालिनी कहाँ जा सकती है? संदेह के साथ राजा गुप्त सैनिकों को साथ लेकर पुराने किले की ओर बढ़े। ज्यों ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा रानी अकेली टूटी हुई दीवार के सामने खड़ी हैं, आंसू बहा रही हैं और किसी अदृश्य छाया से बात कर रही हैं। राजा का दिल दहल गया। राजा ने पुकारा, मृणालिनी। रानी चौंक गई। वीरेंद्र की छाया तुरंत धुंध में विलीन हो गई। राजा आगे बढ़े, ये सब क्या है? आधी रात को तुम यहाँ क्यों आई? किससे बात कर रही थी? रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उनके होंठ कांप रहे थे, पर वह कुछ न बोली। राजा की आंखों में दर्द और गुस्सा था। क्या कोई राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? रानी आंसुओं में टूट गई और घुटनों पर बैठ गई। हाँ महाराज, एक ऐसा राज है जिसे सुनकर आपका विश्वास भी डगमगा जाएगा। रानी ने कांपती आवाज में कहा, मेरे जीवन में एक व्यक्ति था, वीरेंद्र। मैंने उससे प्रेम किया था, पर भाग्य ने मुझे आपसे बांध दिया। मुझे लगा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी आत्मा मुझे हर रात पुकारती है। राजा स्तब्ध रह गए। उनका हृदय टूट गया, पर वह चुपचाप सुनते रहे। रानी बोली, महाराज, मैं आपको धोखा नहीं दे रही। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी रानी हूँ, पर ये छाया, ये आत्मा मुझे छोड़ती नहीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनकी आवाज दृढ़ थी। अगर यह सच है, तो मैं इस रहस्य को खत्म करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मृत्यु से ही क्यों न भिड़ना पड़े। राजा आदित्य सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, मृणालिनी, मैं वचन देता हूँ कि इस रहस्य का अंत करूंगा। चाहे वह आत्मा हो या कोई छलावा, मैं उसे हमारे जीवन से दूर कर दूंगा। रानी ने भयभीत होकर उनका हाथ थाम लिया। महाराज, सावधान रहिए। यह आत्मा साधारण नहीं, ये क्रोध और प्रतिशोध से भरी हुई है। मैं डरती हूँ कहीं आपको कोई अनिष्ट न हो। राजा ने रानी की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, अगर मैं तुम्हारे प्रेम और विश्वास की रक्षा न कर सका, तो मैं कैसा राजा, कैसा पति? अगले ही दिन से राजमहल महल के दीपक अपने आप बुझ जाते। रसोई घर से अचानक चीखें सुनाई देती। रानी के कक्ष की दीवारों पर किसी ने रक्त से लिखा, मृणालिनी मेरी है। सैनिकों ने चौकसी बढ़ाई, परंतु यह सब किसी इंसान का काम नहीं लगता था। राजा ने राज्य के विद्वानों और साधुओं को बुलाया। उनमें से एक वृद्ध साधु ने कहा, महाराज, ये आत्मा सामान्य नहीं है। ये अधूरी प्रतिज्ञा से बंधी आत्मा है। जब तक इसकी इच्छा पूरी न हो, ये चैन से नहीं जाएगी। राजा ने पूछा, तो उपाय क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, या तो यह आत्मा मृणालिनी को अपने साथ ले जाएगी, या फिर किसी बलिदान से इसे शांति मिलेगी। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात रानी अकेली बैठी रो रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक ओर मेरा अतीत है, वीरेंद्र का अधूरा प्रेम, दूसरी ओर मेरा वर्तमान है, मेरा पति, मेरा राजा। वह मन ही मन टूट रही थी। तभी खिड़की से फिर वही छाया उभरी। वीरेंद्र की आत्मा बोली, मृणालिनी, तुम्हें याद है न, तुमने कहा था हम जीवन मरण तक साथ रहेंगे। अब समय आ गया है, चलो। रानी कांप उठी। नहीं वीरेंद्र, अब मैं किसी और की हूँ। मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य मुझे रोकता है। आत्मा क्रोध से दहाड़ उठी। तो फिर मैं इस महल को राख कर दूंगा, तुम्हारे राजा को मार डालूंगा। राजा ने यह सब छिपकर सुन लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर दृढ़ था। वीरेंद्र, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तो तुम मृणालिनी की खुशी चाहते, मगर तुम केवल स्वार्थ और प्रतिशोध से भरे हो। मैं तुम्हें ये राज्य, ये रानी छूने भी नहीं दूंगा। आत्मा ने ठंडी हंसी हंसी। तो तैयार हो जाओ आदित्य सिंह, अगले पूर्णिमा की रात तुम्हारा अंत होगा। इतना कहकर छाया लुप्त हो गई। साधु ने राजा को समझाया, महाराज, पूर्णिमा की रात सबसे खतरनाक होगी। उस दिन आत्माएं अपनी पूरी शक्ति में होती हैं। आपको अपने हृदय को निर्मल रखना होगा और रानी को भी निर्णय लेना होगा वह किसके साथ है। रानी स्तब्ध रह गई। उनके सामने अब दो रास्ते थे, एक अतीत की अधूरी कस्में, दूसरा वर्तमान का कर्तव्य और प्रेम। आखिरकार वह रात आ गई जिसका सबको इंतजार और डर था।
आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। पूरे महल में सन्नाटा पसरा था। सैनिक भी भयभीत थे क्योंकि उन्हें पता था आज कुछ भयानक होने वाला है। राजमहल के प्रांगण में हवन कुंड जल रहा था। साधु मंत्रोच्चार कर रहे थे। राजा आदित्य सिंह ने कवच धारण किया और तलवार हाथ में ली। रानी मृणालिनी भी उनके साथ खड़ी थी। उनके माथे पर आंसू की बूंदें चमक रही थी। अचानक आकाश काला हो गया। चांद की रोशनी जैसे किसी ने बुझा दी हो। ठंडी हवाएं चलने लगीं और महल की दीवारें हिलने लगीं। एक भयानक गर्जना हुई। आदित्य सिंह, तुम्हारा समय आ गया है। वीरेंद्र की आत्मा धुएं और आग की लपटों के बीच प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें अंगारों की तरह लाल। राजा ने तलवार उठाई। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो इस रानी को छोड़ दो। अगर युद्ध चाहिए तो मैं तैयार हूँ। आत्मा हंसी, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है पर व्यर्थ है।